जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 18, 19, 20 और 21 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्री सुखदेव जी द्वारा प्रत्येक खंड में होने वाली हरि पूजा का वर्णन तथा महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी द्वारा शेष खंडों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी द्वारा सातों द्वीपों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना तथा श्री सुखदेव जी द्वारा आकाश और सूर्य आदि के विस्तार का वर्णन करना। भागवत कथा जीवन को सुधार देती है, भगवान से प्रेम की राह दिखाती है। जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, उनके मन से विषय विकार आदि वासनाएं नष्ट होना आरंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे हम भागवत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम भाव बढ़ना आरंभ हो जाता है। यही कथा हमें जीना सिखाती है और यही कथा हमें भवसागर से पार कर देती है। तो 5वें स्कंद के अध्याय 18 में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे कही। अब जिस जिस खंड में जो जो अवतार श्री नारायण भगवान ने लिए उसका वर्णन सुनो। भद्राश्रव खंड में वृंदशर्वा नामक राजा थे। वहां परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में राजा तथा प्रजा उसी रूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार श्री नारायण भगवान ने लिया था। वहां नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा सहित उसी स्वरूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद ने मंत्र सहित प्रार्थना करके नरसिंह भगवान जी से ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा बनाकर रखें कि जिससे उसी जन्म में आपके चरणों का उन्हें स्मरण बना रहे। वो किसी भी योनि में जन्म लें लेकिन आपको याद करें। ऐसी बात सुनकर श्री नरसिंह भगवान जी कहने लगे हैं कि हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो वरदान मांग लो, कुछ भी मांग लो, परंतु संसारी जीवों के लिए जो माया मोह में फंसे हुए हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद महाराज पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया करके आप छुड़ा दीजिए। जो लोग बुरे कामों में फंसे हुए हैं उन्हें आप बुरे कामों से दूर कीजिए, उन पर दया कीजिए और आप सबको अपने चरणों की भक्ति देकर वैकुंठ लोक में बुला लीजिए। आज ऐसे वचन सुनकर भगवान नरसिंह जी महाराज कहने लगे हैं कि हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ की इच्छा नहीं होती है। जिसे भगवान की भक्ति प्यारी होती है, जिसे कथा प्यारी होती है, जिसे ज्ञान प्यारा होता है, जिसे सत्संग प्यारा होता है, वही भगवान के धाम में जाने की इच्छा रखता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। इस कारण कलयुग के अधिकांश प्राणी संसारी माया मोह में फंसे रहते हैं। जो श्री हरि की भक्ति करते हैं उनके पास सब गुण अपने आप इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। आज भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर प्रहलाद कहने लगे हैं कि हे प्रभु, जगत में ऐसा कोई मूर्ख भी होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होगी। हे प्रभु, आप तो जानबूझकर वैकुंठ लोक में किसी को नहीं जाने देना चाहते हैं। मुझे इस बात में बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारी लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं, अपने लोक में हर किसी को नहीं आने देते हैं। आज भगवान जी ने प्रहलाद महाराज के ऐसे वचन सुने हैं और नरसिंह भगवान हंसकर कहने लगे हैं कि हे प्रहलाद, तुम संसार में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, फिर देखो वो क्या कहता है। आज नरसिंह भगवान के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। तब उन्हें एक शूकर अर्थात सुअर अति रोगी दिखाई दिया है। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा कि तुम यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाते हो, चलो वैकुंठ चलो, वहां तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। जब प्रहलाद ने स्वर्ग और वैकुंठ लोक के सुख का वर्णन किया
तब वह शूकर बोला कि मैं अकेला वहां नहीं चल सकता, परिवार सहित ले चलो तो चलूंगा। आप नरसिंह भगवान से जाकर पूछ लो। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान जी से पूछा है कि हे प्रभु, वो शूकर अपने परिवार सहित वैकुंठ लोक में जाना चाहता है, क्या आप ऐसी आज्ञा देते हैं? तो भगवान कहने लगे कि बहुत अच्छा, सबको ले आओ। तब प्रहलाद महाराज आकर उस शूकर से परिवार सहित चलने के लिए कहने लगते हैं कि चलो, अब प्रभु ने आज्ञा दी है कि सब परिवार सहित वैकुंठ लोक को चलें। तब उस शूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा है कि वैकुंठ लोक में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं। ये बात सुनकर कुछ सोचते हुए प्रहलाद ने कहा है कि वहां नरक नहीं है, वहां सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। तब शूकर और शूकरी आपस में सलाह करके कहने लगे हैं कि फिर तो हमें यहीं बड़ा सुख है, हम लोग स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें विष्ठा प्यारी है, उससे हम नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी बात सुनकर प्रहलाद महाराज ने कहा है कि तुम बड़े मूर्ख हो, जो स्वर्ग को नहीं जाना चाहते, वैकुंठ लोक को नहीं जाना चाहते। जब ये बात सुनकर वह शूकर प्रहलाद की ओर देखकर घुर्राने लगा। तब प्रहलाद महाराज दूसरे किसी जीव को ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर कहने लगे हैं कि हे महाराज, आप काफी बूढ़े हो चुके हो, स्वर्ग में चलकर वहां का सुख भोगो, वैकुंठ लोक में चलकर भगवान की वहां पर सेवा करना। ये बात सुनकर वो बूढ़ा बोला कि अभी तो मुझे इसी संसार में रहना है, संसार के सुख भोगने हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने पुत्र की शादी की है, अब पोतों का मुख देखूंगा, फिर उनकी शादी भी देखूंगा। इस कारण मैं अभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो पोते पोतियों को देखना है, नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मरकर स्वर्ग में कैसे जाऊं? तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे पुत्रों के सामने ऐसा कहते तो वो तुम्हें अवश्य दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नरसिंह भगवान जी के पास पहुंचकर प्रहलाद ने कहा है कि हे महाराज, संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य स्वर्ग लोक अथवा वैकुंठ लोक जाने की इच्छा नहीं करता है। प्रहलाद महाराज के ऐसे वचन सुनकर भगवान नरसिंह जी कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, संसार में जिसने जैसा शरीर पाया है वह उसी में मग्न रहता है, उसकी इच्छा किसी भी तरह पूरी नहीं होती है। आंख, कान आदि सब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, परंतु फिर भी जीव का मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। ये बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह भगवान जी को प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है, विनती करने लगे हैं कि हे महाराज, यह सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वही स्वर्ग की इच्छा रखता है और वही वैकुंठ लोक में जाना चाहता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। तत्पश्चात आज नरसिंह भगवान कहने लगे हैं कि हे प्रहलाद, मनुष्य योनि में भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को हर क्षण यत्न करना चाहिए। यहाँ तक की कथा से स्पष्ट है कि भगवान ज्ञान प्राप्त करने का मौका तो सबको देते हैं, लेकिन मनुष्य जहाँ पर है वहीं पर रहना अच्छा समझता है। अगर कोई किसी स्थान पर रह रहा है उसे वहीं पर आनंद महसूस होता है। किसी को कथा में आनंद आता है और किसी को फिल्में देखने में आनंद आता है, किसी को मैच देखने में आनंद आता है तो किसी को घूमने फिरने में आनंद आता है। लेकिन जो जहाँ से आनंद ले रहा है उस आनंद को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन संत क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं और संत महात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो यही कहते हैं, संत और शास्त्र तो यही कहते हैं कि भगवान की कथा से बढ़कर, भगवान के वैकुंठ लोक से बढ़कर ज्यादा आनंद कहीं आ ही नहीं सकता है। लेकिन जो मनुष्य संसारी माया मोह में फंसे हुए हैं वो इस बात को एक क्षण में नहीं समझ सकते। अगर हम किसी माया मोह में फंसे हुए जीव से ऐसा कहें, ऐसे मनुष्य से ऐसा कहें कि तुम भगवान की भक्ति करो, वैकुंठ लोक मिलेगा, कोई बात नहीं मानेगा। भगवान की भक्ति में लगना एक क्षण में नहीं हो सकता। जन्मों जन्मों के अच्छे संस्कार होते हैं, भगवान की कृपा होती है, फिर कथा सुनने को मिलती है, फिर धीरे धीरे मन भगवान की ओर लगने लग जाता है। एक क्षण में भगवान से प्रेम हो जाए, ना कभी ऐसा हुआ है ना हो सकता है।
तो इसी कारण कहा गया है कि धीरे धीरे अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान की भक्ति कीजिए, पूजा आराधना कीजिए, धूप दीप आदि से भगवान को प्रसन्न कीजिए। और धूप दीप जब भी आप घर में या अपनी दुकान में या व्यापारिक प्रतिष्ठान में कहीं भी करते हैं, उस समय मन केवल भगवान के लिए धूप दीप आदि में होना चाहिए। धूप दीप आदि करते हुए मन कहीं और नहीं होना चाहिए। श्रद्धा से भगवान की पूजा आराधना करेंगे तभी भगवान ये समझते हैं कि ये जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है। फिर भगवान ज्ञान देते हैं और वही ज्ञान हमें जीवन से, इस माया मोह से छुटकारा दिलाता है और वही ज्ञान भवसागर से पार कर देता है। तो पहल तो हमने करनी है, हमें भगवान की भक्ति में लगना है। कथा को सुनना है तो पूरी सुनना है। काट काट कर कथा सुनने से कभी भी भगवान की पूरी कृपा नहीं मिलती है। तो आज 19वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी भगवान विराजमान रहते हैं और भगवान महावीर हनुमान जी उनकी पूजा और स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपने केवल संसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया था। रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए आपने अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा मात्र से राक्षसों का संहार कर देते। आपने वन में जो सीता जी के विरह में विलाप किया था, वह आपने संसारी प्राणियों को दिखाया था कि जब मेरे जैसे परब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थ आश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, तो इस संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको भी जीवन में कभी न कभी स्त्री पुत्र पति पत्नी आदि से अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। आपने मनुष्य अवतार इसलिए धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाला ऐसे सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान ने भरत खंड में ये सोचकर श्री नर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जप तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण करके बद्रीवन में जाकर बैठ जाऊं और जो मनुष्य मेरे दर्शन करेंगे उनको मैं अपनी तपस्या का फल देकर पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूंगा। अतः इससे वे अभी तक नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं। वहां देवऋषि नारद जी सांख्य योग द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा और स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे दीन बंधु, संसार के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले आप ही हो। सातों द्वीपों में भरत खंड अत्यंत पवित्र तथा मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि भरत खंड में किया हुआ धर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भरत खंड के अलावा अन्य जो 8 खंड हैं वहां सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। वहां के निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते हैं। उनको वहां सदैव वसंत ऋतु और इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव होता रहता है। दुखों का तो वहां नाम भी नहीं है। चारों वर्णों को विचार कर अन्य खंडों के लोग इतने खुश होते हुए भी भरत खंड के लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भरत खंड के प्राणी श्री नारायण भगवान का थोड़ा सा भी भजन और ध्यान करने से ही इस अपार भवसागर से पार हो जाते हैं। अन्य दूसरे खंडों तथा द्वीपों में ऐसी बात नहीं पाई जाती है। आपने प्राणियों पर बहुत ही कृपा करके इस खंड में अवतार लिया है, फिर भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अहंकार में लिप्त रहेंगे। हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग लोक से अपने अपने विमानों में विराजमान होकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने को आते हैं, तब वह भरत खंड के निवासियों को देखकर अपने को तुच्छ समझते हुए ऐसा कहते हैं कि हम लोगों के ऐसे भाग्य कहाँ हैं जो हम इस परम पद को प्राप्त कर सकें। अतः हे राजन, जिसने भरत खंड में मनुष्य शरीर पाकर भी अपने जीवन को संसारिक माया मोह में बिता दिया, भगवान को याद नहीं किया, उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही जानना चाहिए। इसलिए देवता लोग ऐसा कहते हैं कि भरत खंड
खंड के प्राणियों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन कौन सा पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप इन्होंने यहाँ जन्म पाया है। यहाँ भगवान का भजन और स्मरण करने मात्र से ही प्राणी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात 20वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, नवखंडों की कथा तो हमने तुमसे वर्णन कर दी, अब 7 द्वीपों की कथा सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है, इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उस द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है। नवखंडों में जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने पुत्रों में बांट दिए। नवखंडों की सिरहाने पर एक एक पर्वत मध्य में स्थित है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्वों आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके उन रसों को पीती हैं। इस कारण उनको दुर्बलता और वृद्धावस्था नहीं आती है। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ के श्यामकरण अश्व की खोज करने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उस पृथ्वी के खोदने से सिंहल द्वीप आदि 7 टापू और भी बने हैं। दूसरे पाकर द्वीप का एक वृक्ष 2,00,000 योजन ऊंचा है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं और उसकी छाया 2,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उसके चारों तरफ रस का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो कोई वस्त्र, आभूषण, भोजन और धन आदि ऐसी वस्तुओं की अभिलाषा करता है, उसे वह तुरंत ही उस वृक्ष द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। उस द्वीप में अमृत आदि के 7 कुंड हैं। तीसरा शाल्मली द्वीप है, वहाँ 4,00,000 योजन ऊंचा सेमल का वृक्ष है और उसकी छाया 4,00,000 योजन के बीच में पड़ती है, इसलिए उसका नाम शाल्मली द्वीप पड़ा है। उस द्वीप के चारों तरफ 8 पर्वत हैं। उन पर्वतों पर पहुंचकर यक्ष और गंधर्व आदि गाना बजाना किया करते हैं। वहाँ उनके विहार के लिए सुंदर सुंदर तालाब, बगीचे और विहार भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड हैं और उनके चारों तरफ मध्य से भरा हुआ सागर है। चौथा कुश द्वीप है, वहाँ 8,00,000 योजन ऊंचा कुश का वृक्ष है और उसकी छाया भी ऊंचाई के बराबर ही पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप पड़ा है। उसके चारों तरफ घी का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने से तथा उसका जल पीने से भूख प्यास सब जाती रहती है। यदि वृद्ध और रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। सखत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रोंच द्वीप है, जिसमें क्रोंच नाम का पर्वत 16,00,000 योजन ऊंचा है, इसी कारण उसका नाम क्रोंच द्वीप पड़ा है। उस पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों तरफ दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 6वां शाक द्वीप है, वहाँ शाक का वृक्ष 32,00,000 योजन ऊंचा है, ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर छाछ का समुद्र है। उस द्वीप में देवद्वीप आदि नाम के 7 खंड हैं। वहाँ के वृक्ष दिव्य हैं। सिद्ध और तपस्वी जन उन वृक्षों के नीचे बैठकर श्री हरि भगवान का ध्यान किया करते हैं और उन वृक्षों के झड़े हुए पत्तों को खाने से उन लोगों की भूख प्यास शांत हो जाती है। 7वां पुष्कर द्वीप है, वहाँ एक कमल का वृक्ष 64,00,000 योजन ऊंचा है और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहाँ केसर की खुशबू आती रहती है और द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर नामक तालाब है, वहाँ हंस, पक्षी, मोती चुगा करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर त्याग दिया और श्री नारायण भगवान जी का स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त किया है। तत्पश्चात 21वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं
कि हे राजन, जितना विस्तार इन सातों द्वीपों का हमने तुमसे वर्णन किया है, उतना ही विस्तार का आकाश भी है। जिस प्रकार चने की दो दालें होती हैं, अर्थात चना दो भागों में विभक्त होता है, उसी प्रकार आकाश और पृथ्वी को भी जानना चाहिए। सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के बने हुए हैं। उत्तरायण में उनका रथ ऊंचे मार्ग पर होकर जाने से संसार में अधिक प्रकाश होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से जगत में उनका प्रकाश कम हो जाता है। मकर संक्रांति से लेकर मिथुन की संक्रांति तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धन की संक्रांति तक दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ता है और रात्रि घटती है, और जब सूर्यदेव भगवान दक्षिणायन होते हैं तो दिन घटता है और रात्रि बड़ी हो जाती है। सूर्यदेव भगवान एक राशि पर 1 महीने रहते हैं और एक दिन में 9,51,00,000 योजन सूर्यदेव का रथ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा की ओर इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्यदेव अपने उदय होने वाले स्थान से उसी के सम्मुख स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुवलोक से दबी हुई है। सूर्यदेव का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जुता हुआ है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से धकेलते हैं और रस्सी की जगह सर्पों से उस रथ की धुरी बंधी हुई है। अरुण नामक सारथी उस रथ को हाँकता रहता है और अंगुष्ठ प्रमाण शरीर वाले बाल खिले आदि ऋषिश्वर उस रथ के आगे आगे सूर्यदेव भगवान की तरफ मुंह किए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उल्टे पांव अर्थात पीछे हटकर दौड़ते चलते हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।